हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, जी हाँ, अगर आपने भी एसएससी जीडी 2025 का फॉर्म फिलअप किया है तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी को बता दें कि जिसने भी करेक्शन कर लिया है वो तो ठीक है, नहीं किया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर मैंने उस पर अप्लाई जो री अप्लाई वाले ऑप्शन में क्लिक कर दिया कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अब जानेंगे अगर कोई गलती हो गई है तो उसको भी आप सुधार सकते हैं आने वाले टाइम में, वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एसएससी जीडी में सेलेक्टेड हूं और इसके बारे में मुझे पूरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये एग्जाम मैं 3 बार क्वालिफाई कर चुका हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को यही बताऊंगा, एक तो एग्जाम पास करने का दोस्तों टेक्निक, जो कि आज तक पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बता पाया है, और दूसरा यही कि खुशखबरी क्या है वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि एग्जाम को कैसे पास करना है, मैंने कैसे एग्जाम पास किया और मैं यहाँ तक कैसे पहुँच पाया। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये मेरा जो है फिजिकल टाइम का है फोटो, और ये देखिए यहाँ पर दोस्तों फाइनल लिस्ट में नाम कैसे आया, ये आपका भी आएगा अगर आप दोस्तों यहाँ पर जो है तैयारी करते हैं। ठीक है, ये ज्वाइनिंग लेटर कैसे पहुंच पाया, इसका एक सीक्रेट तरीका है। बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं, छोटी मोटी मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन वो लोग भी यहाँ तक पहुंच पाएंगे, वो लोग भी ज्वाइनिंग लेटर के हकदार हैं अगर वो इस तरीके से तैयारी करते हैं, जो तरीका मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तैयारी कैसे करना है, किस तरीके से पढ़ाई करना है, अब वो जानते हैं। एक सीक्रेट तरीका है, अगर आपने भी ये तरीका सीख लिया तो आप भी इस एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं और अपनी ड्रीम पोस्ट पा सकते हैं, जैसे मैंने पाई है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, मैंने 2 बार नहीं 3 बार एग्जाम को क्वालिफाई किया, इस बार भी एग्जाम को क्वालिफाई किया है। इस बार में मेरे 145 प्लस नंबर यहाँ पर मेरे यहाँ पर आए हैं। तो ये कैसे नंबर आता है, हर बार कैसे एग्जाम पास हो जाता है, इसका एक सीक्रेट तरीका क्या है, तो वो यही है कि मैं अपने नोट्स से पढ़ाई करता हूँ। और ये मैंने नोट्स इतने मेहनत से बनाए हैं कि कम से कम 5 से 6 महीने देकर के ये नोट्स यहाँ पर बन पाए। 5 से 6 महीने की जो मेहनत है, अगर आपने ये 2 महीने भी अगर सही से पढ़ ली ना, तो मैं गारंटी से बोलता हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, क्योंकि ये नोट्स हर बार अपडेट होते रहते हैं। इस बार भी मैंने अपडेट कर दिए 2025 के लिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे, जो आपका एग्जाम जनवरी फरवरी में होना है। तो ये पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे, करना कुछ नहीं है, इस नंबर में मैसेज कर देना है 6396453592। बस जैसे ही आपने इस नंबर में मैसेज किया, आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। वो भी मात्र दोस्तों 500 रुपये का पीडीएफ नहीं है, मात्र 200 रुपये का पीडीएफ है। देखो फर्जी पीडीएफ बहुत चल रहे हैं भाई यूट्यूब पे, कोई 100 रुपये का दे रहा है, कोई 99 का दे रहा है, तो वो नहीं है। हमारा पीडीएफ 200 रुपये का मिलता है और ये कंप्लीट पीडीएफ है, और मेरा खुद का बनाया हुआ पीडीएफ है। तो आपको नकली पीडीएफ से बचना है, क्योंकि कुछ ऐसे यूट्यूबर आ गए मार्केट में जो अपने फायदे के लिए झूठा वो लगा के थंबनेल लगा के मैंने एग्जाम पास किया हुआ है, और ना कुछ आपको दिखाएंगे कि मैंने कोई एग्जाम पास निकाला है, ना कोई आपको ये दिखाएंगे अपना लिस्ट में नाम दिखाएंगे, ना ही आपको जॉइनिंग लेटर दिखाएंगे। बस दोस्तों, बस यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियो बना के जो है कि मैंने एग्जाम पास किया हुआ है और लिख देंगे एसएससी जीडी क्वालिफाइड, कोई प्रूफ भी नहीं दिखाएंगे। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है। ठीक है, वो फ्रॉड पीडीएफ है, हमारा ही पीडीएफ कॉपी करके आपको दे देते हैं, तो उनसे बचना है, क्योंकि वो सस्ते मिलते हैं, 100 रुपये का दे रहे हैं, लेकिन वहां पर आपको हमारा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, हम आपको जो ग्रुप में ऐड करेंगे वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर मैं आपका एग्जाम टाइम तक साथ नहीं दूंगा। आपका जब तक मेडिकल, आपका फाइनल लिस्ट जब तक नहीं ले जाएगी तब तक मैं आपका साथ दूंगा। और यहाँ पर मैं अपनी एडवाइस भी आपको देते रहता हूँ कि मैंने कैसे एग्जाम को पास किया, फिजिकल कैसे पास करना है, मेडिकल कैसे पास करना है, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को बताता हूँ। तो मात्र 200 रुपये में आप सभी जो है यहाँ पर मेरी गाइडेंस में एग्जाम को पास करेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, साथ ही साथ ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा। ठीक है, ये 100% ऐसे नहीं लिखा है, इसके लिए इसके पीछे कड़ी मेहनत है, बहुत कड़ी मेहनत लगती है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स, हिंदी ग्रामर, रीजनिंग, जीके, जीएस विद स्टैटिक जीके, इंग्लिश ग्रामर, सब कुछ आपको मिल रहा है। तो अभी जाइए इस नंबर पे और मैसेज कीजिए। देखो ये खुशखबरी तो मैंने आप सभी को दे दी एग्जाम पास करने की, एग्जाम कैसे पास करना है। अब जानते हैं और खुशखबरी क्या है। खुशखबरी ये है कि एग्जाम आपका जनवरी फरवरी में होना निश्चित तय हो चुका है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस में भी ये सारी बातें मेंशन की गई थी जब आपका एग्जाम आया था। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि वैकेंसी कम है। देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि 39,481 वैकेंसी है, तो ऐसा नहीं है। जी हाँ, 39,481 नहीं है, यहाँ पर लाखों बच्चों को पास किया जाएगा। वो कैसे, वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ध्यान से समझना कैसे। इस बार एक बार और खुशखबरी, थोड़ी सी उसको बताने से पहले कि कितने बच्चे पास किए जाएंगे उससे बताने से पहले, इस बार एक खुशखबरी और ये है कि अब आपका जो एग्जाम है वो कम से भी कम 13 भाषाओं में किया जाना है। जी हाँ, यहाँ पर देखो पहले अभी आपकी ऐसा पहले नहीं था कि इस बार से पिछली बार से जुड़ा है।
जो 2024 में ये ऐड किया गया है कि अब आपकी जो है 13 भाषा में आपका एग्जाम होगा। बहुत सारे बच्चे बोलते थे सर मुझ पे हिंदी नहीं आती है, मुझ पे इंग्लिश नहीं आती है, मेरी तो कॉमर्शियल लैंग्वेज जो है मेरी वही है। तो आप अब आपका अपनी खुद की लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं। जैसे दोस्तों असम में असमिस जो आपकी होती है उसमें एग्जाम दे पाएंगे, बंगाली है, गुजराती है, और आपका यहाँ पर दोस्तों एक तो आपकी कन्नड़ है, ठीक है, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है और उर्दू है। तो इन सभी में आपका एग्जाम मिलेगा। वहाँ पर तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैंने हिंदी यहाँ पर फिलअप कर दिया है, वहाँ पर मैं एग्जाम अपनी लैंग्वेज में दे सकता हूँ, तो बिल्कुल दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। वहाँ पर लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप 13 की 13 लैंग्वेज में कोई सी भी एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और देखो इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग जो थी पिछली बार से ही कम की गई है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग कर दी है। यानी कि इसमें यह बोला गया है कि अगर आप 8 क्वेश्चन गलत करते हैं तब आपका एक सही क्वेश्चन काटा जाएगा, ठीक है। 8 क्वेश्चन गलत करने पर तब आपका नेगेटिव में से एक क्वेश्चन कटेगा। तो ये और अच्छी बात है दोस्तों आप सभी लोगों के लिए। देखो एक और खुशखबरी जो कि आपको नहीं पता है वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि एनसीसी के 5% आपको नंबर मिलेंगे। जैसे 16 पंजे 80 यानी 8 नंबर इसके मिलेंगे, यानी 160 का 5%, 16 3 48 4.8 नंबर इसके मिलेंगे, 16 दूनी 32 3.2 नंबर इसको मिलेंगे आपको। ए पर 3.2 नंबर, बी पर आपको 4.8 नंबर और सी सर्टिफिकेट पर आपको 8 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब आती है वो खुशखबरी कि कितने बच्चों को पास किया जाना है। देखो इस लाइन को आप सही से पढ़ना। इसमें लिखा हुआ है कि मेल एंड फीमेल कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड स्टेट वाइज, एरिया वाइज एंड कैटेगरी वाइज बेस्ड ऑन द देयर मेरिट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग एनसीसी बोनस मार्क्स इफ एप्लीकेबल for applying for the PhD PAT. The number of candidates shortlisted for the PhD PAT based on their merit in the computer based examination will be about 8 टाइम। यहाँ पर जो 8 टाइम लिखा हुआ है ना इसको ध्यान से पढ़ो। यानी कि आप सभी के जो जितने भी वैकेंसी है 39,481 जो वैकेंसी है, इसका अगर आप 8 गुना अभ्यर्थी जो है आपके फिजिकल में पास किए जाएंगे। यानी कि आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 8 गुना अभ्यर्थियों को नाम मिलेंगे। यानी 40,000 अप्रॉक्स में वैकेंसी मानूं तो 40,000 का आप देखिए 8 गुना कर लीजिए, 4 8 32 यानी 3,20,000 के समथिंग, अप्रॉक्स में 3 लाख ही मान लेता हूं क्योंकि वहाँ 4,481 है ना, 39,481, वो 600 वैसे कम हो चुका है, ठीक है, वो 500 के समथिंग वैसे कम हो चुका है। तो 5 8 40, 4,000 वैसे कम कर लीजिए उसमें से, तो 3,16,000 के समथिंग स्टूडेंट पास किए जाएंगे। अप्रॉक्स में बता रहा हूँ मैं ये डाटा, अप्रॉक्स में मैंने फिक्स नहीं ना पाया, लेकिन 3,16,000 के समथिंग स्टूडेंट पास किए जाएंगे, इससे ज़्यादा ही है। तो इतने स्टूडेंट यहाँ पर पास किए जाने हैं, 3,16,000। तो आप खुद समझिए कि इतने सारे बच्चे कैसे पास किए जाएंगे। 39,000 आपकी टोटल वैकेंसी है और इतने सारे बच्चे पास किए जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल आप सभी का ऑफिशियल नोटिस में लिखा हुआ है कि आपके 8 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे। हो सकता है ये आपको पहले से पता हो, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे बच्चे, नए बच्चे जिनको नहीं पता है, क्योंकि आपका वैकेंसी तो 39,481 है। अब उसमें से 3,20,000 अप्रॉक्स 3,16,000 बच्चे पास किए जा रहे हैं। तो उसमें से फिर क्या होगा, फिजिकल में आपकी एक बार फिर से और कट ऑफ लगाई जाएगी, ठीक है। उसमें कट ऑफ बढ़ा करके फिर बच्चों को बाहर किया जाएगा। उसके बाद पहले क्या होता था, 2024 से पहले 2023 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था उसमें क्या होता था, उसमें बता दूं आपको कि पहले आपकी उसकी कट ऑफ लगती थी, फिजिकली कट ऑफ लगती थी, ठीक है। फिजिकल में बच्चे जो पास होते थे कुछ फेल हो जाते थे। उसके बाद जो वो पास बच्चे थे उनकी फिर से कट ऑफ लगती थी मेडिकल के लिए, ठीक है। जो मेडिकल में कुछ बच्चे ऐसे थे जो पास हो जाते थे, कुछ फेल हो जाते थे। अभी भी दोस्तों जो वैकेंसी जी उससे ज़्यादा बच्चे बचते थे तो उनकी फाइनल कट ऑफ लगती थी, उनको बढ़ा करके जब दिखाया जाता था, ठीक है। इस बार क्या होगा, इस बार दोस्तों ये हो गया कि फिजिकल मेडिकल एक साथ हो गए तो एक ही कट ऑफ लगी फिजिकल की। अब सिर्फ फाइनल कट ऑफ लगनी है जो थोड़ी सी बढ़ के लगेगी, ठीक है, 2024 में। इस बार भी अगर ऐसा रहा तो 2025 में क्या पता ये फिजिकल के बाद डायरेक्ट आपका जो है फिजिकल के मेडिकल तुरंत करा दे, फिजिकल और मेडिकल दोनों एक ही कट ऑफ लगे। पहले फिजिकल की कट ऑफ अलग लगती थी, मेडिकल कट ऑफ अलग लगती थी 2023 के अंदर, लेकिन 2024 में चेंज कर दिया ये सारा कुछ, ठीक है। हो सकता है 2025 में भी सेम रहे, फिजिकल मेडिकल एक साथ कराया जाए। तो ये ऐसा होता है, फाइनल थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ठीक है। और कट ऑफ सबकी अलग अलग जाती है, तो कोई बच्चा कमेंट में ये ना पूछे कि भैया मेरी कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। कट ऑफ सबकी अलग अलग जाती है, हर स्टेट की कट ऑफ अलग जाती है और हर कैटेगरी की अलग कट ऑफ अलग जाती है। इसमें फिर जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया, फिर ये हो जाता है। तो कट ऑफ कम से भी कम इसकी 10-20 पेज की बनती है। तो एक पेज में जो कट ऑफ आपको दिखा रहा है वो सिर्फ आपका पागल बना रहा है। तो कट ऑफ इसकी 10-20 पेज में बनती है। और जो बच्चे ने अपनी ड्रीम पोस्ट भरी है तो उसकी ये 8 पोस्ट रहेंगी यहाँ पर, BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल्स, NCB और SSF,
ठीक है। एनसीबी इस बार जोड़ दिया गया, पिछली बार एनसीबी नहीं था, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये इस बार ऐड किया गया, पिछली बार नहीं था, और वैकेंसी इसकी थोड़ी कम है इस बार, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे कि इसमें आपकी ड्रीम पोस्ट क्या रहेगी। तो ये था दोस्तों पूरा अपडेट की खुशखबरी यही है कि 3 लाख स्टूडेंट इसमें पास किए जाने हैं और आप 39,000 समझ रहे थे। तो और खुशखबरी ये है कि 13 लैंग्वेज में एग्जाम होना है, 1/8 की नेगेटिव मार्किंग हो चुकी है, तो और क्या चाहिए। जनवरी फरवरी में एग्जाम है, एग्जाम पास करने की टेक्निक भी मैंने आप सभी को बता दी है। तो ये सारी खुशखबरी मैंने आप सभी को इसलिए दी है ताकि बहुत सारे बच्चे पहले से घबरा रहे थे कि मेरे फॉर्म में दिक्कत हो गई है, मैं क्या करूँ। तो दिक्कत हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका अगर फोटो सिग्नेचर में तो कोई दिक्कत थी तो उससे फॉर्म रिजेक्ट होता है, बाकी और कोई दिक्कत है तो उससे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। ये बात बिल्कुल प्रूफ है और ये मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि बाकी कुछ भी दिक्कत है सिग्नेचर वगैरह में तो वो सही हो जाती है, ठीक है। सॉरी, सिग्नेचर और फोटो के अलावा कोई दिक्कत है तो बाद में फिर उसमें आ जाओ का डीबी होता है, उसमें ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो आई थिंक आप मेरी बात से सहमत होंगे और बिल्कुल समझे होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।